नहीं है। हम मानव हैं, हमें अन्य जितने और जीव जंतु हैं उनसे कुछ अलग करना चाहिए। क्यों? उनके स्वभाव में और हमारे स्वभाव में भी अंतर है, उनके रहन सहन में और हमारे रहन सहन में भी अंतर है, उनके खान पान में और हमारे खान पान में भी अंतर है। और जिस तरह ज्ञान विज्ञान की बात आती है, जितना भी पृथ्वी का जीव है वो मातृबोध जिसको विवेक बोलते हैं, विवेक के ऊपर जिंदा है। और मानव इसके पास उनसे दो कला और ज्यादा है। एक तो विवेक तो है ही मानव होने का, दूसरा शिक्षा लेना और शिक्षा देना, तीसरा ज्ञान अर्जन करना। तीनों अलग है। ज्ञान अर्जित करने वाले संसार में बहुत कम आदमी है, बहुत कम जिनको ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति करने वाले पूरे संसार में अरबों में जो है ना, सैकड़ों मिलेंगे, अरबों की भीड़ में। तो वो जो आदमी जो तीन तरह के काम, जिसको विवेक भी है, जिसके पास शिक्षा भी है और जिसके पास ज्ञान भी है, तो ऐसा अगर मानव के पास है तो उसने पाप कर्म त्याग देने चाहिए। जो पाप कर्म है, भगवान बुद्ध ने उनको दुष्शील कहा है, दुराचारी कहा है, दुर्जन कहा है, पापी कहा है, अनेकों नाम है। लेकिन जो शील का पालन करता है उसको शीलवान, और जो ज्यादा शीलों का पालन करता है उसको सदाचारी कहा। तो सब पापस अकर्म कुशलस उपसंपदा। हमारे पास ऐसी कौन सी उपसंपदा होनी चाहिए जो संसार में कोई देख भी ना सके, और जिस संपदा के सहारे संसार हमारे स्वभाव की जो तरंग है, हमारी जो चेतना है, हमारा जो ज्ञान है, जो हम समाधिस्थ होके प्रज्ञा हासिल करते हैं, तो ऐसी अनमोल निधि उसका संपादन करना, संचय करना, इकट्ठा करना, और अपने चित्त को, जितने भी हम प्राणी हैं, सभी प्राणियों को ये अनमोल हीरा मिला हुआ है। कोई कोई इस हीरे को खंडित कर देता है और कोई कोई इस हीरे का जंग उतार के, इसको तराश के जहाँ कहीं भी अंधेरा हो वहीं रख दे तो उसकी रोशनी दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है। तो अपने चित्त का मैल उतारते रहना, एक बार उतार लिया काम नहीं बनेगा। जैसे जिस घर में हम रहते हैं उस घर में रोजाना झाड़ू पोंछा करते होते हैं ना, सफाई करते होते हैं, ऐसे ही हमारे चित्त में विकार ना आ जाएं, उनको बार बार साफ करते रहें, सदाचार का पालन करते रहें। यही बुद्धों का काम है। सब पापस अकर्णम कुशलस उपसंपदा सचित परियोगपन्नम एकम बुद्धानुशासनम। ये भगवान बुद्ध ने कहा है। लेकिन ये होगा कब? जितनी भी संसार की जननी है, जो मानव जाति है, इस मानव जाति में जितनी भी जननी है, इंसान पैदा करना उनके बस की बात है।
लेकिन इंसानियत पैदा करना उनके बस की बात नहीं है। इंसानियत कैसे पैदा हो? जब बच्चा पैदा होता है ना, वो बिल्कुल कोरा कागज होता है, उसके ऊपर कुछ भी दाग धब्बा नहीं होता, न किसी जाति का, न किसी मजहब का, न किसी संस्कृति का, न किसी अन्य और जो यहाँ हम रोज रोज नए नए गुरु बना के, ऐसा वो बच्चा साथ लेके नहीं आता, बिल्कुल कोरा कागज होता है। यहाँ हम आने वाले मेहमान के लिए तैयारियां करते होते हैं। हमारे कुल की ये रिवाज है, ऐसे रंग का धागा बांधना है, ऐसा इसका पोतड़ा होना चाहिए, ऐसे ऐसे इसको गाने सुनाएंगे, ऐसी ऐसी घंटी बजाएंगे। कोई जो है ना कुरान शरीफ लेके बैठ जाएगा, कोई बाइबल लेके बैठ जाएगा, कोई वेद लेके बैठ जाएगा, कोई अन्य कुछ और अपने गुरुओं की महिमा लेके बैठ जाएगा। और ये जो मानव है, उसको जातियों में भी उसके अपने ही उसको तैयार करते हैं। कोई उसको जो है ना चमार बनाना शुरू कर देता है, कोई खाती बनाना शुरू कर देता है, कोई तुहार बनाना शुरू कर देता है। वो अपनों ने बनाया, वो बन के नहीं आया था। अपनी अपनी जाति के लिए, अपने अपने पक्ष के लिए, अपने अपने मजहब के लिए, अपने अपने धर्म के लिए मजबूत कर देते हैं और एक दूसरे का प्रतिद्वंद भी बन जाता है। ये हम सिखाते हैं, वो सीख के नहीं आता। हमें क्या करना है, वो अबोध बिल्कुल निर्मल आता है, उसके ऊपर कोई मैल नहीं, लेकिन अबोध है। बोध हम करवाते हैं उसके ऊपर मैल चढ़ाने का, उसको कुछ हम बनाते हैं। लेकिन करना क्या है, अगर हम ये एक बात स्वीकार कर ले, मैं इंसान हूँ और मेरे अंदर इंसानियत आनी चाहिए, तो दो चीज याद करनी चाहिए। सर्वप्रथम, मेरे को इस धरती पे आया गर्भ से निकलते ही अगर मेरा सांस आना जाना शुरू हुआ तो जीवन शुरू हुआ। उसके बाद जब गर्भ में था तो इस नाभि से सारा सब कुछ उसको मिलता था। न आँख खुला था, न जुबान, न नाक, न कुछ, न कान। वो इंसान का बच्चा जैसे संसार में आया, ये नियम संसार के एक का एक बच्चे के ऊपर लागू होता है। यहीं से उसको सब एनर्जी मिलती थी। बाहर आने के बाद श्वास शुरू हुआ तो ये नहीं है कि कुरान पढ़ने वाले को पीला पीला श्वास आएगा, बाइबल पढ़ने वाले को लाल लाल, या वेद पढ़ने वाले को जो है ना कुछ नीला नीला श्वास आएगा, ऐसा कुछ नहीं। जितना भी संसार का बच्चा है, सबके लिए समान नियम लागू होता है, बिल्कुल समान। अब हम उसको कुछ कुछ बना के और अपने अपने पक्ष में मजबूत कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जैसे जीवन मिला, सांस आना शुरू हुआ। दूसरा, जब वो हाथ पैर फेंकना शुरू करता है ना, तो उसकी सप्लाई काट देती है, धागा बांध के और सप्लाई लाइन काट देते हैं। वो काटती, वो चिल्लाता है, बिलबिलाता, हाय रे मार दिया जो दुनिया ने, हाय रे बड़ा गलत किया मेरे साथ, तो मैं तो इसी के सहारे जीता था। लेकिन तुरंत उसको त्यागने में जैसे रोएगा, बाहर संदेश जाएगा, बच्चा रोएगा, तुरंत उसको माँ की छाती का दूध पिलाएंगे, फिर वो हंसने लग जाएगा, अरे इसकी कोई बात नहीं, यहाँ से भी सप्लाई मिलती है। अगर हम सांसा गति को और उस माँ की छाती के दूध को हौसला आने के बाद
और फिर इंसानियत का विकास करना शुरू कर दी। क्यों? मानव मस्तिष्क में जितनी भी गुत्थियाँ हैं हमारे अपनों ने उलझाई हैं, कोई और नहीं उलझाता। ये जितने भी जाति के बंधन हैं, जितने धर्म के मजहब के बंधन हैं, ये अपनों ने दिए, कोई और नहीं आता हमें देने, न ये मार्केट में मिलते, इनकी मार्केट तैयार है। और ये जो है ना, जैसे एक आदमी दूसरे आदमी के प्रति पूरे संसार में ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, एक नेशनल रोग है, सामान्य रोग नहीं। इस नेशनलिटी को कोई विरला समझ पाता है, ये मकड़ जाल है। जैसे मकड़ी जाला लगाती है ना, उसमें छोटे छोटे जानवर फंस जाते हैं और वो आराम से खा लेती है। इस मकड़ जाल में जितने भी आदमी फंस जाते हैं ना, ये मेरे जैसे जो कपड़े रंगे हुए, ये उनको आराम से उनकी कमाई को, उनकी इंसानियत को, उनका भरपूर शोषण करके निचोड़ के फेंक देते हैं, खूब खाते हैं। अगर इस मकड़ जाल से निकलना है, और ये बात पूरी समझ में आ जाए कि जैसा मैं पैदा हुआ था एक बार मैं वैसा हो जाऊं, उसके बाद मेरी जो ये उलझी हुई गुत्थियाँ हैं, मेरी इंद्रियों के ऊपर जो ये चढ़ा हुआ मैल है, इसको मैं उतारूं, मेरे मन को निर्मल करूं। जब ये गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं तो मकड़ जाल टूट जाता है। और वो मकड़ जाल टूटने के बाद कोई कबीर दिखाई देता है, कोई रविदास दिखाई देता है, कोई ज्योतिबा फुले दिखाई देता है, कोई सम्राट अशोक दिखाई देता है, कोई अम्बेडकर दिखाई देता है, कोई सुभाष चंद्र बोस दिखाई देता है। वो जो मकड़ जाल है, वो जो मकड़ जाल है, वो जब कोई तोड़ देता है ना, उस मकड़ जाल के टूटते ही वो यहाँ का जो मृत्यु चक्र है इससे निकल जाता है। ये बुद्धिज्म का एक छोटा सा जीवन चक्र है, अपने आप को सुलझाने का। उलझे तो बहुत है, उलझाया किसी और ने नहीं, अपनों ने। लेकिन अपनों का जो कर्ज है उसको उतारने के, भाई तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारे वेद, तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारा बाइबल, तुम्हारा कुरान तुम तुम्हारे पास रखो, मुझे इंसान बनने दो। क्या अगर ये इनको एक बार हम समझवा दें और इंसान बन जाएंगे तो हम पृथ्वी में सब कुछ जीत सकते हैं। एक छोटी सी कहानी आपको सुना के मैं अपनी वाणी को बंद करूंगा, क्योंकि काम दूसरा चला हुआ है। गैलीलियो गैलीली नाम का एक व्यक्ति आपने सुना होगा, पढ़े लिखे साथी हैं। उसका जो बचपन था ऐसा था गैलीलियो का, उसके पिताजी नहीं थे और वो बहुत प्यार करता था अपने पिताजी से। वो माँ से, दादी से, अपने बड़ों से जो पूछता ना मेरे पिताजी कहाँ, उसको उत्तर मिलता ऊपर गया। अब वो ऊंचे से ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ के देखता, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पे चला जाता, ऊंचे से ऊंची बिल्डिंग पे चला जाता। क्यों? पिताजी से मिलना था। धीरे धीरे वो कहने लगा ये जितने मेरे को बहकाते हैं, झूठ बोलते हैं। तो एक दिन माँ से उसने जिद की कि तू ये बता मेरे पिताजी कहाँ हैं। उसने बेटा ऊपर है। कौन सा ऊपर है वो? मैंने वहाँ देख लिया, वहाँ देख लिया, वहाँ देख लिया, जितने ऊपर हैं सारे देख लिए, लेकिन तुम सब झूठे हो, तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। माँ के दिमाग में आया ये बच्चा कभी ज़्यादा चोट ना खा ले, तो क्यों ना मैं इसको ऐसा ऊपर बता दूँ जो ये उलझन से निकल जाए। जो मंगल तारा चमकता होता है ना, उसने उसकी तरफ उंगली कर दी, देख बेटा ये जो तारा है इसके ऊपर गया तेरा पिताजी और कुछ काम बड़ा काम करके रहेगा। अच्छा, जिंदगी में तो बड़ा काम करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अब उसमें लालच हुआ है, पिताजी सारे के पास
तो दादी उसको सुनाती थी अपने पास। जब दादी उसको सुनाती तो कहानियाँ सुना सुना के उसको सुनाना चाहती, वो सोता नहीं जिद करता, पापा कहाँ है, पिताजी कहाँ है। तो अब वो उस तारे की तरफ देखने लगा तो दादी चिंतित ऐसे क्यों देखते, बालू निकल करने लगा। एक दिन दो दिन तो वो दादी के काबू में आया, तो उसके दिमाग में काम किया, इस दादी को धोखा देना शुरू कर दे, बहुत मेरे को पिताजी को नहीं देखने देती और मैं पिताजी को तो मिलूँ ही मिलूँगा। उस बच्चे ने क्या सोचा, उसके दिमाग में जो शैतानी सुझा, दादी जब उसको कहानी सुनाने लगी तो खर्राटे भरने लगा नाम की उसकी। क्या देखता हूँ मेरे पिताजी को मैं देखूँ ही कर, खर्राटे भरने लगा। दादी सो गई। जैसे दादी सोई वैसे ही वो सितारे को देखने लगा। उसके दिमाग में ये था एक पल भी ना मेरा इधर से उधर हो जाए, बेकार हो जाए, मैं एक टक होके इसको देखूंगा। अब ऐसा वो डेली करने लगा। अब उसका आंख का लेवल इतना ऊंचा हो गया, उसकी एकाग्रता इतनी हो गई, वो दिन में भी ब्रह्मांड को देखने लग गया। वो दिन में भी ब्रह्मांड को देखता होता था। और उसने फिर जो चार्ट बनाया, उस चार्ट में क्या किया, सूर्य को केंद्र बताने वाले वो पहले व्यक्ति। बाइबल में क्या लिखा था, पृथ्वी केंद्र है। अब पृथ्वी केंद्र है तो सौरमंडल इसके चारों तरफ घूमता है। अब उसने जो है ये शोध करके बताया कि नहीं, सूर्य केंद्र है और इसका ये सौरमंडल है और सूर्य का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। ऐसा उसने पहली बार रेखाएं बना के और वो पूरा जो है ना चार्ट तैयार कर दिया। और उसकी जो वास्तविक सच्चाई थी उसके लिए उसने बहुत सारी किताबें लिखता है, लेकिन चर्च के विषय वो जानता था कि मैं ये धर्मांध लोग जो हैं जिनके दिमाग में धर्म का पागलपन ज़्यादा है, ये लोग मेरे को मार दिया अगर ये सच्चाई में बताऊंगा। ऐसा ही हुआ, वो व्यर्थ हो गए। व्यर्थ होने के बाद उसकी एक मित्र ने वो पुस्तक छपवा दी और वो पुस्तक जैसे ही जो ज्ञान विज्ञान के छात्र थे उनके हाथों में गई, जल्दी ही वो पादरियों के पास चली गई और फिर चर्च का गुस्सा उसने झेलना पड़ा। 8 साल वो अपने मकान में बंद रहा और जब तक वो मरा नहीं तब तक उसको उस दरवाजे से बाहर नहीं निकलने दिया। उन्हीं की पुस्तक जियोड्रानो ब्रूनो को हाथ लग गई। ब्रूनो ने भी उसी सत्य को देख लिया, बिना दूरबीन के वो उनसे 2 कदम और आगे देख लेता था। तो उसकी जो जीवन सार था ना कि मेरी जो बचपन की जो देखने की आदत और मेरा जो एकाग्र होने का जो सिस्टम कैसे हुआ। जब उसने उस बात को अपने ऊपर गुजार के देखा तो उन्होंने और भी ज़्यादा ब्रह्मांड के बारे में लिख के दिया, लेकिन उनको भी इन धर्म गुरुओं ने, धर्मांध लोगों ने खंभे से बांध के बिजली के तारों से उसके ऊपर जो है ना कैरोसिन डाल के जिंदा जलाया। धर्म ने एक वैज्ञानिक को ऐसा ही हाल होकर निकष्टा किया। ये तो 18 से 19वीं सदी में आगे जो है संसार को सुधारने का अवसर मिला है, नहीं तो धर्मांधता का शिकार होता रहा। बार-बार जो ये धर्मांध लोग जो कोई भी ज्ञान विज्ञान की बात करने वाला होगा उसी को उड़ा देता है।
इसलिए जो बुद्धिज्म है ये ज्ञान विज्ञान का पक्षधर है और जो वास्तविक सच्चाई है उसको मान करके इंसान की इंसानियत का विकास करने वाला है। ये बुद्धिज्म का छोटा सा परिचय है और कभी और अवसर मिलेगा तो शायद कभी और भी अच्छे से जो होना बताएंगे। अब ये आपको कैसा लगा होगा वो थोड़ा अच्छे महाज्ञानी भिक्षु विराजमान हैं जो समाज को सन्मार्ग बता रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी उपासक उपासिकाएँ हैं इनकी बातों को ध्यान से सुने, जो सुना है उसको बार बार अपने दिमाग में दोहराएं और सभी उपासक उपासिकाओं के लिए मैं तथागत बुद्ध से, बाबा साहब से, बौद्ध भिक्षु संघ से और समाज के जो हित चिंतक हैं, शुभ चिंतक हैं, उन सभी बुद्धिजीवियों से समाज की उन्नति के लिए, सुखों के लिए और हार्दिक प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस समय को, इस खुशियों के माहौल को, इस समाज को दिन पर दिन विकास की ओर ले जाएँ। और ज़्यादा मैं कुछ जानता नहीं कि उनको पढ़ाई नहीं, मैं तो आप लोगों के सुनता रहता हूँ, बैठता रहता हूँ। छोटे मोटे पुस्तकें बाबा साहब की पढ़ी है तो कुछ थोड़ा बहुत जो है हृदय में जो है श्रद्धा पैदा है। उन्होंने आपके सामने अपनी श्रद्धा के जो शब्द गए हैं, आप लोग जो है मेरी बातों को जो है अगर ना जानते हुए भी जो है थोड़ा जो है बातों पर गौर करनी है और विशेष बात गौर करने वाली जो और ये स्पष्ट रूप से मैं कई दिन से चर्चा कर रहा था अपने संगठन में भी कि हमें यहाँ एक बंदे जी की विशेष आवश्यकता है कि हमें हरियाणा के लिए बंदे चाहिए। तो गुरु जी को फिर कभी रिक्वेस्ट करेंगे बंदे जी को कि वो हमारे पास एक दिन समय निकाल के आए। और वास्तव में जो रास्ता है, अगर जीवन को सही जीने का कोई मार्ग है वो तो बुद्धिज्म है, क्योंकि बुद्ध ने तो किसी भी बाहरी आडंबर को मानने से पहले, किसी भी चीज को मानने से पहले उन्होंने सीधा सीधा एक ही नियम दिया है संसार में कि संसार की कोई भी बात कोई महान व्यक्ति कह रहा है, खुद मैं भी कह रहा हूं, तो उसको मत मानो। सबसे पहले उस बात को जानो। और जितने और दूसरे धर्म हैं, बुद्धिज्म तो एक परंपरा है, जीवन का नियम है, ये धर्म से बिल्कुल अलग है। वो सभी एक बात को लेकर चलते हैं कि मान लो। सिर्फ बुद्धिज्म एक ऐसा है जो वास्तव में मानव को मानव से मिलाने का कार्य करता है। और आज इस विशेष कार्यक्रम पर मैं फिर से बंदे जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल्यवासी। यहाँ चेयर लेके बैठ सकते हैं और इस साइड में भी बैठ सकते हैं। जो लड़का मंडप में आ चुका है, हाँ यही बैठो। आप भी उधर मुँह मत करें, इधर करें, भगवान बुद्ध की तरफ मुँह करें और थोड़ा पीछे हो गए। हाँ हाँ, बस बस बस। यहाँ आगे तो लड़की बैठेगी और उधर वो जो है आपके माता पिता आई है, पापा आया अकेला, मम्मी नहीं आई।
तो आपने बता दिया था वो दोनों मम्मी पापा दोनों आती नहीं मम्मी आ नहीं सके। तो भगवान बुद्ध के ऊपर अर्पित करें और बाबा साहेब को ये माला पहनाएं। ऐसे मोमबत्ती और लगा उसके साथ ऐसे ऐसे इधर देखो, कोई बात नहीं, आप थोड़ा एक मिनट वेट, एक मिनट। हाँ जी, इधर देखो, ऐसे रखना भैया। हाँ जी, चलो वेट 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 वेट, जब तक जो है ना आप अपने पास रख लें। और ये जितेंद्र वापिस धम्मं नमामि थोड़ा भैया, संघं नमामि। अब पालथी मार के बैठ गए। अब कृष्ण पंशील दिया जाएगा। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।
बुद्धस्य शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बौद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेश्यावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्य मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। 3 बार नमन करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अब ये जो सूत्र है इसका जो भाव है, जो ये और आपका सदा एकता से मंगल होता रहे। तो अब मैं बुद्ध धम्म संघ वंदना बोलूँगा। इति विश्व भगवान हम सम्मा संबुद्धो नीचाचरण संपन्नो सुतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषोत्तम शारदी सत्ता देव मनुष्यानन बुद्धो भगवती बुद्धं जीवित पर्यंत शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा गीता च ये च बुद्धा अनागता पशुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सपदा। नत्थि मे शरणमयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन उत्तमं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो तं तु तमनो यं किञ्चिरतरं लोके विच्यति विविधापुतो रत्नं बुद्धसमं नत्थि तस्मात् श्रोत्री भवन्तु मे। यो सर्वे सिंहो वरबोधि बुद्धे नाश सिंहमहत्ति विजेत्वा संबोधि मागच्छि अनंति रणौ लोकोत्तमं परमामि बुद्धं। बुद्ध को नमन करेंगे। बुद्धं नमामि। नमन करो। स्वाहाको भगवता धम्मो सत्यविको अकालिको यही पश्चिमो प्रणयिको पतितं देवि तत्मोदि मुहीते धम्मं जीवित परिमितं शरणं गच्छामि। ये धम्मातीता च ये च धम्मानागता पशुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं मह्यं धम्मो मे शरणं। सुपरिपन्नो भगवतो सावक संघो उदिपरिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपरिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीच परिपन्नो भगवतो सावक संघो यदि खलितो दोषो संघो कांतो नमकं यं किंचिरत्नं लोके विद्यति विविधापुतो रत्नं संघ समं नत्थि तस्मात् श्रोत्री भवन्तु मे। संघो विशुद्धो। ये सूत्र जो आपके हाथों में दिया
आमने सामने खड़े हों और वो माला जो ले ऐसे आप लगा लो। अच्छा आजा थोड़ा 1 मिनट तो हाँ जी इधर देखना यहाँ देखना जी माला निकाल देता हूँ मुझे भाई अभी एक पटाखा आ जाए इधर देखना जी हाँ जी आप यहाँ देखना जी लड़कियों घर बैठेगी आप भी लगाओ एक बार माला का रात नंबर और लड़का ही घर बैठेगा। कोई बात नहीं, ठीक है जी आज बोले दोनों लगवा तो दिया है दोनों आके तू इसको ऊपर से लगा लो हाँ लगा ऊपर और ऊपर लगा वैसे ही आप थोड़े पीछे होना ऐसे ही रखो। दीपम संबोधम पूजयामि तमोदम बोधं धम्मं च संघं सुततं भवाधाय धम्मानुधां प्रतिपद्याय पूजेमि इमाय धम्मानुधां प्रतिपद्याय धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानुधां प्रतिपद्याय संघं पूजेमि अर्थाय माय प्रतिपद्याय जाति परिमलि स्वामी नीना पुण्य कर्मेण मामे बाल समागमो सकल समागम होतु यावै निब्बान प्रतिया इमाय धम्म पूजाय कराय शुभ चेतसा चिरं। अब सर्वप्रथम अगर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आज लड़के का क्या नाम राकेश को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ और समस्त समाज को साक्षी मानकर इनको ताज पहना रही हूँ। किसी भी हालत में मैं इनके ताज को झुकने नहीं दूंगी, कलंकित नहीं होने दूंगी और विश्वास दिलाती हूँ इनकी विश्वास पात्र बन के रहूंगी। साधु 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 पहनाओ ताज पहनाओ। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वकार्येण सदा सोऽपि भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽपि भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वसंघानुभावेन सदा सोऽपि भवन्तु ते। अब आप लोग जो है बाबा साहेब भगवान बुद्ध का धर्म संविधान और समस्त समाज को साक्षी मानकर वचन देता हूँ अपना कमाया हुआ धन माता पिता की सेवा करने के साथ साथ अपनी पत्नी को संतुष्ट करते हुए सारा धन दूंगा। मैं दूसरी उत्तम प्रतिज्ञा करता हूँ कि
परिस्थितियों में भी अपनी पत्नी का विश्वास पात्र रहूँगा। मैं तीसरी पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ, अपना जीवन गलत ढंग से कमाई करके जीवन यापन नहीं करूँगा, जैसे नशा बेचना, हथियार बेचना, जीव हत्या करके बेचना या मान सम्मान बेचना। ऐसा नहीं करके मैं जीवन यापन करूँगा। मैं चौथी पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ, सदा अपनी पत्नी का विश्वास पात्र रहूँगा। कहीं भी मैं इनको कलंकित या शर्मसार नहीं होने दूंगा। मैं अपना धन उपार्जन से जो धन कमाऊंगा, उस धन से वस्त्र, कपड़ा, जेवर व माता पिता की सेवा अपना फर्ज समझकर निभाऊंगा। मैं समस्त समाज को साक्षी मानकर ये पांचों पवित्र प्रतिज्ञाएं जीवन पर्यंत इनका पालन करूंगा। साधु साधु साधु। हाँ, आपने बोला और उनका धम संविधान को व समस्त समाज को साक्षी मानकर ये प्रथम प्रतिज्ञा करती हूँ, अपने घर के सभी काम हंसी खुशी से जिम्मेवारी समझ के करूँगी। मैं दूसरी पवित्र प्रतिज्ञा करती हूँ, मेरे परिवार के जितने सगे संबंधी होंगे उन सब की अपना आदर प्रकट करते हुए सेवा करूँगी। मैं तीसरी पवित्र प्रतिज्ञा करती हूँ, किन्हीं भी हालातों में मैं अपने पति का विश्वास नहीं दिखाऊंगी, विश्वास पात्र बन के रहूँगी। मैं चौथी पवित्र प्रतिज्ञा करती हूँ, मेरे पति द्वारा उपार्जित धन किन्हीं भी गलत ढंग से शौक सपटों में खर्च नहीं करूँगी और अपना सुखी जीवन जीने के लिए गृहस्थ को संभालूंगी। मैं पांचवी पवित्र प्रतिज्ञा करती हूँ, समस्त संबंधीगण व परिवारीगण उन सबका मान सम्मान करूँगी और अपने घर के सारे काम जैसे सीना परोना या अपने घर के जितने भी सामानों को सजा के रखना, ये सब काम में हंसी खुशी से करती रहूँगी। साधु साधु। जैसे ये फूल हैं, ज़्यादा में से इतने से लिए और आपने जैसे मैं बोलूँगा जय मंगलानी तो आपने भी तम गृह में रंग उदित घोर सस्ते में मार दानादि धन विधि ना जित्वा मुनिंदो तंते सभवतु ते जय मंगलानी। आप भी बोलेंगे जय
युधि सब रंग घोरं पुनालवं मखद खंति सुदंति विधिना जित्वा मुनिंदो तंते सभवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि नालागिरि गजवर मति मत भूतम दावज्ञचकं सनिव सुदारुणंतं मृतंबुषेत विधिना जित्वा मुनिंदो तं ते सभवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि खगंतिह सुदारुणंतं धावन्ति योजनपटु अग्निमार्वन्तं इधि विसकंत मनोजित्वा मुनिंदो तं ते सभवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि। आवाज आनी चाहिए तुम्हारी। जय मंगलानि जय मंगलानि। कट्वान कट्मुंड्रं इवोदभिनिया चिंचाय गुप्तवचनं जनकाय मज्जे संतेन संविधिना जित्वा मुनिंदो तं ते सभवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। अगर कोई पंडित होता और इन लड़कियों ने गालियां देनी होती ना बंदे से बोलते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों इनकी आवाज़ ही निकल गई। थोड़ा थोड़ा बोल तो सत्यम विहाय मति सत्यवाद के वादा विरोपित मनोवती अंधभूत पय्याप्ति जली तो जित्वा मुनतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। नंदो नंद भुजन विबुधन मही कुटेन्द्र भुजगेन सुंदर भोजनेन्दमापयन्तो विदुपदेश विधिना जित्वा मुनिंदो तं ते सभवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि। दुर्गादिति भुजगेन सुधा यानादेन विधाना जित्वा मुनिंदो तं ते सभवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। साधु साधु साधु। अभी जो है निगरण संस्था है, यहाँ आ जाए आपका इतना सा वो कर लें बस कर नजदीक बस इस लड़के के हाथ से आप रखिए। इधर देख रहा सर, इधर देखो इधर रुके ये तावदुमावर्णन्ति आयुर्नो सुखं बलं भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। अब उसी स्थिति में बैठना है। अब लड़का और लड़की को आप तो जो भी ये बच्चा बच्ची का प्रथम नाम जो है बच्चों को मिलेगा।
मेरा साहब हाँ इधर अंदर की तरफ ओके ओके ऊपर नीचे कर लिया इस साइड देखना आपकी बस 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 भाई